हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने आईफोन्स के लिए नया अपडेट रिलीज कर दिया है विच इज iOS 18.3। सो यहाँ पे मैंने उसको अपने आईफोन 15 एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स दोनों ही फोन्स में इंस्टॉल कर लिया है एंड आपको बताने वाला हूँ इस वाली अपडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट आपको इस वाली अपडेट में क्या कुछ नया मिलता है, कौन कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, हीटिंग वगैरह के बारे में भी, एंड स्पेशली जिन आईफोन्स में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है आईफोन 16 या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज, इनके लिए तो काफी सारे नए फीचर्स मिलते ही हैं। बट जो पुराने फोन है जिसमें आपको एआई का सपोर्ट नहीं मिलता है उनके लिए क्या कुछ नया है इस वाली अपडेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो वेरी कर सकता है आप किस iOS वर्जन से आ रहे हो। अब मैंने इन दोनों आईफोन्स में जो उसका प्रीवियस वर्जन था विच इज iOS 18.2.1 उससे अपडेट करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 15 में इस वाले अपडेट का साइज अंडर 1 GB है, वहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स में 1.14 GB। तो मैक्सिमम इस वाली अपडेट का साइज इतना ही रहने वाला है। वहीं बात करें अवेलेबल स्टोरेज की, सो अपडेट करने से पहले आईफोन 15 की स्टोरेज थी 31 GB एंड 16 प्रो मैक्स की 140.75 GB। एंड वहीं अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स की स्टोरेज बढ़ गई है। आईफोन 16 प्रो मैक्स में यहाँ पे स्टोरेज थोड़ी ज्यादा बढ़ी है एंड आईफोन 15 में भी यहाँ पे एक स्लाइड सा इंप्रूवमेंट है। बट अगेन यहाँ पे कोई ज्यादा मैसिव फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके स्पेस वापस से ऑक्यूपाई हो जाती है अपडेट करने के बाद। मैंने ये चीज काफी बार नोटिस करी है। एज अपडेट करने के बाद इनिशियली यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कैश क्लियर होती है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है, बट वापस से 1-2 दिन के बाद ये दोबारा से ऑक्यूपाई हो जाती है पहले की तरह ही। अब फाइनली बात करते हैं इस वाली अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में इसको इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो है नया वॉलपेपर। यस, आपको इस वाली अपडेट में यहाँ पे कुछ नए यूनिटी वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल नए वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऊपर से नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे करने में आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल जाता है जो कि आपको हमेशा ही यूनिटी वॉलपेपर्स में मिलता ही है। एंड अब बात करते हैं मेन चेंजेस की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उन चेंजेस की बात करने वाला हूँ जिसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी आईफोन 16 या फिर 15 प्रो सीरीज नहीं चाहिए। मींस जितने भी पुराने आईफोन्स हैं उनमें भी आपको ये वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इन वाले चेंजेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आईफोन 15 को यूज कर रहा हूँ। सो फर्स्ट चेंज इज इन कैलकुलेटर। पहले आपको ये वाली चीज देखने को मिलती थी बट iOS 18 के अपडेट के बाद ये वाली चीज रिमूव हो गई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ, करते हैं इक्वल्स टू। अब इससे पहले वाली iOS 18 के अपडेट्स में आपको यहाँ पे इक्वल्स टू करने पे रेपिटेटिव ऑपरेशंस देखने को नहीं मिलते थे, बट अब ये वापस आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको इक्वल्स टू करता जाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से कैलकुलेट करता रहेगा। अब ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट हाँ स्पेसिफिकली जो लोग इस चीज को इस्तेमाल करते थे उनके लिए यहाँ पे वाली चीज वापस आ चुकी है। इसके बाद अगला चेंज है स्क्रीनशॉट में। तो जैसे यहाँ पे हम फुल पेज स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देन जाते हैं फुल पेज पे। मैं जैसे इसको क्रॉप करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर दिया है एंड क्लिक करते हैं डन पे। तो डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो होगा। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है और आपने जितना भी एरिया क्रॉप करा है मींस यहाँ पे आपको लगता है कि आप इसी वाले एरिया को किसी को सेंड कर रहे हो एंड बाकी आपने जो भी चीज क्रॉप करी वो उसको शो नहीं होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लाइक कुछ एप्लीकेशंस में जो चीज आपने क्रॉप करी वो भी दिख सकती है, तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज पहले ही बता रहा है। अब बाकी इसके अलावा कुछ छोटे मोटे बग्स है वो भी आपको यहाँ पे एंटायर सभी फोन्स में सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे जिसके हम आगे बात करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर ओल्ड आईफोन्स। अब जितने भी फीचर्स है वो आपको नए आईफोन्स के लिए ही मिलेंगे। तो सबसे पहला फीचर लॉक स्क्रीन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन समरीज देखने को मिलती है आपको यहाँ पे ये कुछ अलग फॉन्ट में दिखाई देंगी ताकि यहाँ पे जो जितनी भी अदर नोटिफिकेशंस है उससे ये डिफरेंशिएट हो पाए। तो यहाँ पे फॉन्ट में डिफरेंस आप देख सकते हो, बाकी सब नॉर्मल है, बट यहाँ पे आपको ये काइंड ऑफ इटैलिक फॉन्ट में दिखाई देगी। एंड इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन समरीज बंद करनी है तो आपको यहीं से ऑप्शन मिल जाता है। आपको स्लाइड करना होगा, देन जाना होगा ऑप्शंस में। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूट फॉर 1 आवर, म्यूट फॉर टुडे, एंड इसी के साथ टर्न ऑफ जीमेल समरीज। सो आप यहीं से इस चीज को मैनेज कर सकते हो, जा सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स में। अगला फीचर है अगेन एप्पल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे आपको जो एप्पल इंटेलिजेंस सीरी का ऑप्शन मिलता है वो आपको फाइनली यहाँ पे iOS 18.3 के अपडेट के बाद डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही मिलेगा। तो आपको इससे पहले यहाँ पे इसको सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ता था, बट जिन लोगों ने भी इसको यहाँ पे ऑन नहीं कर रखा था तो यहाँ पे इस वाली अपडेट को करने के बाद अपने आप ही डिफॉल्ट तरीके से ऑन हो जाएगा। अगर आपको इसको बंद करना तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको ऑफ करने का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, तो उसमें यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। अब जो अगली चीज है वो है नोटिफिकेशंस में। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो समराइज नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है अभी पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसे यहाँ पे एप्पल आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है समरीज में कंटेन एरर्स, एंड पहले एप्पल यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन नहीं करता था। एंड एक और चीज यहाँ पे आपको मैं शो करता हूँ, इसको बंद करने के बाद वापस से यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ ऑन, सो आपको इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। एंड जैसे मैं क्लिक करता हूँ चूज नोटिफिकेशंस टू समराइज, अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड ऑल अदर एप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे न्यूज एंड एंटरटेनमेंट वाले ऑप्शन पे ये शो कर रहा है टेम्पररली अनअवेलेबल। एंड ऐसा बेसिकली इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि इस कैटेगरी में जो भी आपको समरीज वगैरह आ रही थी उसके रिगार्डिंग काफी लोगों ने कंप्लेंट्स करी। ऐसे वहाँ पे समरीज के फॉर्म में लोगों को कुछ और ही शो हो रहा था, एक्चुअल में वो चीजें नहीं थी।
मतलब यहाँ पे इनएक्यूरेसी हो रही थी, इसी वजह से एप्पल ने इस वाली चीज को काइंड ऑफ होल्ड पे डाल दिया। तो आपको यहाँ पे बेसिकली शायद अब धीरे धीरे करके इस वाली कैटेगरी की नोटिफिकेशंस फ्यूचर अपडेट्स में वापस से देखने को मिले, बट अभी करंटली यहाँ पे इस वाली कैटेगरी की नोटिफिकेशन समरीज आपको कम ही दिखाई देंगी। एंड एज यहाँ पे आप देख भी सकते हो कुछ एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे सिंपली ये मेंशन कर रहा है म्यूजिक के लिए टेम्पोरली अनअवेलेबल, इसी के साथ प्राइम वीडियो, कोरा। इसके बाद अगला एक काफी छोटा सा चेंज है, जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल का टॉगल है वो डार्क मोड में आपको इस तरीके से पहले शो नहीं होता था, बट इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। सो अब आपको ये डार्क मोड में डार्क आइकन्स में इस तरीके से प्रॉपर्ली शो होगा। अब इसके बाद स्पेशली आईफोन 16 सीरीज के लिए आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस मिलते हैं इस कैमरा कंट्रोल बटन के लिए, इसी के साथ जो विजुअल इंटेलिजेंस है उसके लिए भी। तो जैसे हम जाते हैं कैमरा में, उसके बाद कैमरा कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लॉक, फोकस एंड एक्सपोजर, इसको ऑन एंड ऑफ करने का एक टॉगल मिल जाता है। तो ये वाला फीचर बेसिकली इस वाली अपडेट के पहले ही आ चुका था, बट यहाँ पे कुछ स्लाइड चेंजेस करे गए हैं। लाइक सेटिंग्स में यहाँ पे जिस तरीके से शो हो रहा है वो बदला गया है। एंड वैसे वाला फीचर है बहुत ज्यादा काम का, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड जैसे यहाँ पे आप लाइट प्रेस एंड होल्ड करते हो कुछ इस तरीके से, सो आपको यहाँ पे जो फोकस एंड एक्सपोजर है उसको ये लॉक कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो A/AF लॉक मींस फोटो को कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से फोकस करना पड़ता था, तो वो चीज बेसिकली यहीं से कंट्रोल हो रही है। एंड आपको सिंपली यहाँ पे एक और बार प्रेस कर देना है फोटो को कैप्चर करने के लिए। तो अच्छा फीचर है यहाँ पे आपको बेसिकली जो एक्सपोजर एंड फोकस है उसको कंट्रोल करने के लिए कैमरा कंट्रोल बटन में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बाकी कुछ छोटे मोटे और भी चेंजेस करे गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्लीन प्रीव्यू है इसमें आपको जिस तरीके से यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था उसको भी एप्पल यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे पहले समझ में नहीं आता था दैट क्लीन प्रीव्यू किस चीज के लिए है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको जो विजुअल इंटेलिजेंस का फीचर मिलता है इसमें आपको 2 एडिशंस मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट वगैरह है तो आपको सिंपली विजुअल इंटेलिजेंस को ओपन करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से स्कैन कर लेना होगा, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा क्रिएट इवेंट। इस पे क्लिक करने के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इसको शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक वेडनेसडे 16 अप्रैल 2025। एंड शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके फोन के कैलेंडर में ऐड हो जाएगा एज अ रिमाइंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डेट को अपने आप ही उठा लिया है। अब मैं सिंपली अप्रैल के मंथ में यहाँ पे इवेंट डिटेल्स में जाके इसको देख सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने स्कैन करा था वो वाली इमेज में यहाँ पे इसने रेफरेंस के लिए सेव कर लिया अपने आप ही, तो एक काफी बढ़िया फीचर है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस है बेसिकली यहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको लाइव स्कैन करके उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा, लाइक यहाँ पे किस एनिमल की कौन सी ब्रीड है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं उनका नाम, यानी चीज आपको यहाँ पे लाइव शो होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी फोटो वगैरह को कैप्चर करने की नीड नहीं है, आप बेसिकली यहाँ पे रियल टाइम में इन सभी चीजों को देख सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं बग फिक्सेस की, लाइक यहाँ पे इस वाली अपडेट में कौन कौन से बग्स को फिक्स करा गया है। जो कि यहाँ पे जो कैलकुलेटर वाला फीचर था वो बेसिकली एक बग फिक्स ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे iOS 17 में वाली चीज देखने को मिलती थी, iOS 18 में वाली चीज चली गई थी। तो इतने टाइम से यहाँ पे जो बग चला आ रहा था उसको एप्पल ने बेसिकली यहाँ पे फिक्स करा है। इसी के साथ सभी आईफोन्स में एक इशू हो रहा था दैट यहाँ पे एप्पल म्यूजिक में म्यूजिक को प्ले करने के बाद उसको बंद करने के बाद भी यहाँ पे म्यूजिक अपने आप ही कंटिन्यू हो रहा था, चले जा रहा था। तो कुछ लोगों को ये वाली चीज भी फेस हो रही थी, उसको भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। एंड इसी के साथ एप्पल इंटेलिजेंस वाले आईफोन में यहाँ पे आपको जो डबल टैप करके यहाँ पे सिरी को इवोक करने का फीचर मिलता है वो भी यहाँ पे कई बार प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, लाइक यहाँ पे इस तरीके से डबल टैप करने पे कीबोर्ड नहीं आता था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो वाला फीचर एकदम ही सीमलेसली काम कर रहा है परफेक्टली। एंड अब इसके बाद बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, एंड इसी के साथ 16 प्रो सीरीज के लिए टच इशू की। तो एज आई सेड यहाँ पे इनिशियली मुझे 16 प्रो मैक्स में टच के बहुत ज्यादा इश्यूज मिल रहे थे। अब यहाँ पे iOS 18.2, iOS 18.2.1, इवन यहाँ पे iOS 18.3 में अब ये वाली चीज इतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, एज यहाँ पे इनिशियली जो कीबोर्ड लैग है वो बहुत ज्यादा था इन आईफोन 16 प्रो सीरीज में। एज कुछ भी टाइप करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले था। एंड यहाँ पे आपको जिस तरीके से कीज यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स कर रही है उसमें एक डिले होता था। एंड इसी तरह यहाँ पे स्पेस में भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाली चीज काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। वैसे फोन की जनरल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस एज यहाँ पे आपको जिस तरीके से इसके पहले वाली अपडेट में मिलती थी आई वुड से उतनी ही है। बस हाँ, जो उस वाली अपडेट में आपको छोटे मोटे बग्स मिलते थे उन सभी को फिक्स करा गया है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे फोन को चलाने में एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर ही मिलेगा। वही बात करें आईफोन 15 की, सो इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम ही सॉलिड है। इनफैक्ट iOS 18 की जितने भी वर्जन्स अब तक आए हैं मुझे यहाँ पे आईफोन 15 में परफॉर्मेंस इस वाली अपडेट के बाद बेस्ट लगी है। एंड ऐसा क्यों, आपको यहाँ पे बताने वालों गीकबेंच स्कोर्स को दिखा के। ऐसा आप देख सकते हैं आईफोन 15 में यहाँ पे अब तक का बेस्ट स्कोर आया है इतने टाइम के बाद। इवन यहाँ पे जो स्कोर है वो इसके लॉन्च के टाइम पे ही था। एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्कोर्स है वो काफी ड्रॉप होते गए थे, ये 5958 की लाइन में भी आ गए थे। इनफैक्ट iOS 18.2.1 में भी यहाँ पे स्कोर काफी बढ़िया था, बट यहाँ पे मुझे इस वाली अपडेट में स्कोर और भी ज्यादा बेटर मिला। दैट्स अ ग्रेट थिंग। वही बात करें 16 प्रो मैक्स की, यहाँ पे भी एकदम ही सॉलिड स्कोर है। लगभग इसी के आसपास यहाँ पे स्कोर इसके पहले वाली अपडेट में था, बट यहाँ पे स्कोर स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स यहाँ पे इस वाली अपडेट के बाद एकदम ही सॉलिड है, बहुत बढ़िया है। वही हीटिंग की बात करें तो हीटिंग वगैरह में सच यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। इससे पहले वाली अपडेट भी हीटिंग वगैरह के मामले में काफी अच्छी थी, उसमें ये फोन हीट नहीं हो रहा था। बट हाँ, फोन को यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करने में, एक्सट्रीमली पुश करने में, लाइक कैमरा यूजेज या फिर
जो AI के फीचर्स हैं उन सभी चीजों में यहाँ पे मुझे फोन थोड़ा सा कम हीट होता हुआ दिखाई दिया है। इवन अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद तुरंत फोन को यहाँ पे टेस्ट करा तब भी, क्योंकि यहाँ पे उस केस में फोन काफी हीट हो जाते हैं। वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे एज आपको मैंने बताया इस वाली अपडेट के बाद मुझे हीटिंग थोड़ी कंट्रोल लग रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे फोन में जो बैटरी लाइफ है पहले से थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है लाइक इसके पुराने वाले वर्जन से। तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको एक स्लाइट इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। एंड ऐसा नहीं होने वाला इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन की बैटरी कुछ ज्यादा ड्रेन हो रही है, पहले से खराब हो जाएगी, तो इस चीज में भी आप टेंशन फ्री रह सकते हो। एज अपडेट को इनिशियली इंस्टॉल करने के बाद भी बैटरी लाइफ सीम्स प्रेटी गुड। वही बात करें यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इशू की, तो देखो आईफोन 15 सीरीज में यहाँ पे अब तक कोई भी ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं आया है, एंड इसी तरह आईफोन 16 में भी। तो आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 सीरीज को आप बेधड़क अपडेट कर सकते हो। अब जिन आईफोन्स में यहाँ पे पहले ग्रीन स्क्रीन इशू आए थे वो है आईफोन 13 प्रो, आईफोन 14 प्रो सीरीज, इसी के साथ नॉन प्रो आईफोन 13। तो उस केस में यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो दैट अपडेट करने से पहले वीडियो जरूर बना लें एंड अपडेट करते टाइम भी। इनकेस अगर आपके फोन में यहाँ पे कोई भी इशू वगैरह आता तो यहाँ पे आप सिंपली एप्पल के सर्विस सेंटर में शो कर सकते हो। बाकी iOS 18 की किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के टाइम पे या फिर उसके बाद अगर किसी को भी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इशू जैसे प्रॉब्लम देखने को मिली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग को बेटर आइडिया लगेगा। जितने भी लोग यहाँ पे अपडेट करने का सोच रहे हैं उनको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट अभी भी किन किन आईफोन्स में iOS 18 के अपडेट के बाद यहाँ पे ये वाला इशू आ रहा है। वही बात करें मेरे ओपिनियन की कि आपको ये वाली अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं, सो यस डेफिनेटली आपको ये वाली अपडेट इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। ऐसे काफी बढ़िया अपडेट है। तो नई आईफोन 16 सीरीज में आपको यहाँ पे कुछ नए फीचर्स मिल जाएंगे एंड पुराने फोन्स में यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड हीटिंग में इंप्रूवमेंट। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।